अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। हमने सबक नंबर 2 का आगाज़ किया था जिसका अन्वान है जी नात। और नात आप जानते हैं वो नज़्म होती है जिसमें हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हैं। और आप जानते हैं कि जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो हम क्या कहते हैं जी, उन पे दुरूद पाक जो है पढ़ते हैं, यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कहते हैं। और आपको पता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब क्या है? जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद हो। ठीक है। इसके अलावा मुझे ये बताएं कि नवीद मसीहा का क्या मतलब मैंने बताया था आपको। जी, नवीद मसीहा का मतलब है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशखबरी दी थी, यानी जिनके आने की खुशखबरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी। इसमें एक और बताने की वाली बात थी कि क्या उनके बराबर या उन जैसा कोई है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर कोई हो सकता है? बिल्कुल नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है। तो आज इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो है जुमले करेंगे और साथ हम सवाल जवाब करेंगे। ठीक है। सवाल नंबर 6 है, दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनके मायनी वाज़ह हो जाएं। तो जिसमें देखें अल्फाज जुमले हैं कि आका, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो आलम के आका हैं। रहमत, तमाम मुसलमान अल्लाह ताला की रहमत के तलबगार हैं। नवीद, नवीद का मतलब होता है खुशखबरी। हालदा को हज पर जाने की नवीद मिली। मदावा, इसका मतलब होता है इलाज या तदबीर। दुरूद पाक पढ़ने से दुखों का मदावा होता है। शैदा, शैदा का मतलब होता है आशिक या शौक़ रखने वाला, मोहब्बत रखने वाला, यानी तमाम मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में शैदा हैं। तो इस तरह ये आपके जुमले हुए। इसमें मश्क में सवाल नंबर 1 जो है, सवालात के मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1 है कि नज़्म में कौन कौन से मौज़ूआत बयान हुए हैं। नंबर 2, हम्द और नात में क्या फ़र्क है। नंबर 3, ज़ुबान पर सुबह शाम क्या जारी है। नंबर 4, अंबिया और रसूल के इमाम किन को कहा गया है। नंबर 5, सहावत का दरिया से शायर की क्या मुराद है। ठीक है। तो ये जो सवालात के जवाबात हैं हम कापी पे करेंगे, साथ साथ मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगी भी। तो सबसे पहले लिखेंगे ऊपर जमात का काम, सबक नंबर 2। ठीक है। और नात हम लिखेंगे अनवान। सवालात के जवाबात दें। सवाल नंबर 1 है, नज़्म नात में कौन कौन से मौज़ूआत बयान हुए हैं, कौन कौन से मौजू हैं। ठीक है। और हमने ये बताने हैं। तो इसका जवाब है, नज़्म नात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़े हमीदा की तारीफ़ की गई है। दुरूद पाक पढ़ने और अल्लाह ताला के महबूब होने के मौज़ूआत बयान हुए हैं। यानी औसाफ़े हमीदा का मतलब होता है काबिल तारीफ़ खूबियाँ। ठीक है। औसाफ़े हमीदा का मतलब क्या होता है? काबिल तारीफ़ खूबियाँ। तो यहाँ पे एक तो काबिल तारीफ़ जो है खूबियाँ बयान की गई हैं, दूसरा दुरूद पाक पढ़ने को कहा गया है, और अल्लाह ताला के महबूब तरीन जो है वो पैगंबर हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सवाल नंबर 2 है, हम्द और नात में क्या फ़र्क है। हम्द वो नज़्म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है, और नात वो नज़्म है जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। सवाल नंबर 3 है, ज़ुबान पर सुबह शाम क्या जारी है। जवाब है इसका कि ज़ुबान पर सुबह शाम सल्ले अला जारी है। सवाल नंबर 4 है, अंबिया और रसूल के इमाम किन को कहा गया है। इसका जवाब है, अंबिया और रसूल के इमाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है। सवाल नंबर 5 है, सहावत का दरिया से शायर की क्या मुराद है। तो जवाब इसका यूँ होगा कि सहावत का दरिया से शायर की मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हद से ज़्यादा सही होना है। इस तरह जो है हमने आज जुमले किए हैं और सवाल जवाब किए हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।